नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली 11 में। हमारा आज टेस्ट सीरीज का क्रम रहेगा 18 इससे पहले 17 सेशन अपलोड कर दिए जा चुके हैं। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर भी उनको देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप आगामी पुलिस कांस्टेबल उत्तराखंड, पटवारी लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड, वन आरक्षी तथा अब तो बंदी रक्षक की भी आ गई है दोस्तों वैकेंसी, इन सभी परीक्षाओं में अगर आप बैठने वाले हैं तो यह टेस्ट सीरीज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। कहें तो रामबाण या ब्रह्मास्त्र सिद्ध होगी। दोस्तों, इस जो नए छात्र हमारे इस सेशन से जुड़े हैं, आज उनको मैं बता दूं, इस टेस्ट सीरीज में 25 क्वेश्चन रहते हैं दोस्तों। 10 उत्तराखंड से, 10 जीके से, 5 हिंदी से रहते हैं। अंत में आप मुझे बताएंगे कि आपने कितने अंक अर्जित किए। कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बहुत से छात्र बताते हैं कि सर हमने इतने 10 में से 10 अर्जित किए हैं या फिर 10 में से 8 अर्जित किए हैं। तो बहुत अच्छा दोस्तों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, क्योंकि दोस्तों आप सभी जानते हैं समय ही सब कुछ है। समय काफ़ी कम रह गया है दोस्तों। परीक्षा आने वाली है उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की। उसके बाद नेक्स्ट मंथ में आएगी आपकी 8 जनवरी को पटवारी लेखपाल की। पहला क्वेश्चन उत्तराखंड से रहेगा दोस्तों। उत्तराखंड राज्य में राज्यसभा के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 3। 5 सीटें किसके लिए आरक्षित हैं? लोकसभा के लिए। 70 सीट विधानसभा की हैं जो निर्वाचित की जाती है। मनोनीत एक होती है तो हो जाती है 71 मनोनीत को वजह बंद कर दिया गया है दोस्तों। एससी की 2 सीटें होती हैं दोस्तों। बात करें एसटी की तो एसटी की 2 होती हैं दोस्तों, माफ़ कीजिएगा, एसटी की 2 होती हैं। एससी की बात करें तो 13 सीटें होती हैं। अगर टोटल आरक्षण की बात की जाए, एसटी की 2, एससी की 13, 15 हो जाएगा दोस्तों। लोकसभा की 5 सीटें कौन सी हैं? तो गढ़वाल मंडल से 3 सीट आती हैं। टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल। गढ़वाल गढ़वाल याद रखिएगा। और एक हो जाएगा हरिद्वार। टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, हरिद्वार। कुमाऊं मंडल से नैनीताल, अल्मोड़ा। अल्मोड़ा की सीट एससी है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक लोकसभा में यहाँ पर हमारे यहाँ 70 सीटें हैं दोस्तों। लोकसभा की 5 है, तो अगर हम 70 को 5 से डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, तो एक सीट पर कितना आएगा? 14 पंजे 70, 14 5 से 70, 14 सीट आएंगी। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जाति, मैंने आपसे भी बताया दोस्तों, अनुसूचित जाति यानी कि एससी 13 सीटें बताई मैंने आपसे। तो इससे क्या पता चलता है दोस्तों, जो भी चीज़ें आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताई जा रही है वह भी क्वेश्चन में विगत परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है। या तो आप उनको नोट करते रहिएगा या फिर बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उत्तराखंड राज्य का राजकीय पुष्प कौन सा है? सभी को पता है, ब्रह्मकमल। वैज्ञानिक नाम बताइए। सुसूरिया अब्लेवेटा। महाभारत में क्या कहा गया है? सौगंधिक पुष्प। लोकल स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? कोलपदम। ठीक है दोस्तों, चीज़ों को सभी को याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। राज्य की अगर यहाँ पर वृक्ष की बात की जाए तो बुरान साहब यहाँ पर देख पा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रीय पुष्प कमल। कमल मेरा एक छात्र भी है दोस्तों, वह भी तैयारी में ही है। आगे बढ़ते हैं। होप वो भी इस वीडियो को देख रहा होगा और मुस्कुरा रहा होगा कि सर ने मेरा नाम लिया है। उत्तराखंड राज्य में निम्न जनपदों में से किस जनपद की जनसंख्या सबसे अधिक है? किसकी है दोस्तों? हरिद्वार की सबसे अधिक। अगर यहाँ पर क्षेत्रफल पूछ लिया जाता तो चमोली का क्षेत्रफल सबसे अधिक है, 80-30। हरिद्वार की स्थापना की बात की जाए तो मैंने आपसे बताया था 28 दिसंबर 1988। हरिद्वार का क्षेत्रफल मैंने आपसे बताया था, बहुत ही सिंपल है, 2 तिया 6 और 1 0। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान किस जनपद में स्थित है? घबराना नहीं है दोस्तों, यहाँ पर लिखा है पो। ठीक है, ऑप्शन में देखिए पो, ऑप्शन है पौड़ी। ठीक है, पौड़ी गढ़वाल क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथे स्थान पर आता है। प्रथम चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, फिर पौड़ी गढ़वाल। उत्तराखंड राज्य में भारतीय प्रबंधन संस्थान, दोस्तों यहाँ पर लिखा है हिंदी में, इसका इंग्लिश रूपांतरण क्या होगा? IIM यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट प्रबंधन। वहाँ पर सिंपल सा लिखा आ सकता है कि IIM। बताइए कहाँ है? UKPSC आपका एग्जाम कराने वाला है तो हल्के में मत लीजिएगा। मेरिट में स्थान चाहते हैं तो एग्जामिनर के साथ रहिए, नहीं तो एक कदम आगे रहिए। जो पीछे रहेगा मेरिट में स्थान नहीं बना पाएगा। IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, जो मैं बोल रहा हूँ यह हिंदी में लिखा आएगा, सब तो इंग्लिश का होगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इस क्वेश्चन में यह हिंदी में लिखा आया है भारतीय प्रबंधन संस्थान। क्या पता एग्जामिनर आपको दे दे कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कहाँ पर है, बताइए। तो काशीपुर उधम सिंह नगर में होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं।
चांदपुरगढ़ का साम्राज्य स्थापित हुआ था? सभी आंसर बता देंगे। चांदपुरगढ़, चमोली। ठीक है दोस्तों। कटारमल मंदिर किस देवता से संबंधित है? सभी को इसका आंसर पता है, सूर्य देवता से संबंधित है, अल्मोड़ा में है। यहां से इंपॉर्टेंट तथ्य मैं आपको क्या बता सकता हूं, भारत का सबसे बड़ा सूर्य मंदिर ओडिशा कोणार्क। अगर द्वितीय स्थान पर बात करें तब हमारा स्थान आता है उत्तराखंड अल्मोड़ा सूर्य मंदिर कटारमल का। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता सेनानी जिनका संबंध कुमाऊं से है? तो कालू मेहरा कुमाऊं से है दोस्तों। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, कालू मेहरा। कुमाऊं में कहाँ? सबसे छोटा जिला कौन सा है? चंपावत से है ये, चंपावत के बिस्सूंग गांव से। चंपावत का क्षेत्रफल 1766। इनका जन्म 1831 में हुआ था दोस्तों। 1857 में इन्होंने क्रांतिवीर नामक संगठन की स्थापना की थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपसे सूची मिलान करने के लिए कहा गया है दोस्तों। तो यहां पर देखिएगा, हरिदत्त कपाड़ी किससे संबंधित हैं? अर्जुन पुरस्कार। अभिनव बिंद्रा, अपने निशाने को जो बींद देगा, ये है दोस्तों राजीव गांधी। अभिनव बिंद्रा कौन है? निशानेबाज। मैंने आपको बता दिया याद रखने का तरीका, जो निशाने को बींद दे, निशाना सही लगा दे तो निशानेबाज। मधुमिता बिष्ट पद्मश्री, बैडमिंटन से संबंधित हैं। हंसा मंडाल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह प्रथम उत्तराखंडी हैं जो द्रोणाचार्य पुरस्कार जिन्हें मिला है। द्रोणाचार्य पुरस्कार मिलता है प्रशिक्षक को, टीचर को मिलता है। अर्जुन पुरस्कार मिलता है प्लेयर को। ठीक है। हंसा मंडाल भारोत्तोलन से संबंधित हैं। यहां पर आप मैच कर लीजिएगा दोस्तों, आंसर मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर रहेगा, हमारे 10 क्वेश्चन रहेंगे जीके से। आप मुझे हमेशा की तरह बताएंगे उत्तराखंड में आपने 10 प्रश्नों में से कितने अंक अर्जित किए। कुछ छात्र होंगे जिन्होंने 10 में से 10 अंक अर्जित किए होंगे दोस्तों, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। वह इंटरनेट एड्रेस जो रोजाना नहीं, यहां पर लिखा है नहीं, तो नहीं को अंडरलाइन कीजिएगा। क्या होगा उससे? 1.25 मार्क्स निगेटिव में नहीं जाएगा, एग्जामिनर से आप बच जाएंगे। ठीक है। इंटरनेट एड्रेस जो रोजाना नहीं बदलता है, तो करेक्ट आंसर होगा स्टैटिक आईपी एड्रेस रोजाना नहीं बदलता है। यहां पर लिखा है डायनेमिक, ये तो बदलेगा, मैकेनिकल भी बदलेगा। HTTP www.google.co.in निम्न में से कौन प्रोटोकॉल है? प्रोटोकॉल किससे स्टार्ट होता है? P से, यानी कि HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एक फुल फॉर्म आएगी, इसकी फुल फॉर्म बताइए। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एक फुल फॉर्म आती है HTML की, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इन फुल फॉर्म को याद रखिएगा फ्रेंड्स। ऋग्वेद की मूल रचना भाषा में हुई थी, किस में हुई थी? संस्कृत में। कितने सूक्त हैं? 1028। मंडल 10। यहां पर एक क्वेश्चन आएगा दोस्तों, पुराणों की संख्या 18, उपनिषद की संख्या 108, संस्कार 16। ये सभी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ऋग्वेद, एक क्वेश्चन आता है वह कौन सा वेद है जो पूर्ण तरह ऋग्वेद से लिया गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सामवेद, संगीत से जुड़ा हुआ। अथर्ववेद जादू टोने से जुड़ा हुआ। यजुर्वेद यज्ञों के नियम से जुड़ा हुआ। लक्षद्वीप समूह में स्थित है। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? अगर हम इसको भारत मान लें, दक्षिण भारत, तो यहाँ पर लक्षद्वीप स्थित है दोस्तों। तो यहाँ पर कौन सा सागर है? अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और यहाँ पर हिंद महासागर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा लाल सागर। लक्षद्वीप कहाँ पर स्थित है? अरब सागर में, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। अब बात कर लेते हैं लक्षद्वीप के बारे में। लक्षद्वीप का क्षेत्रफल है 32 स्क्वायर वर्ग किलोमीटर। लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? 36। लक्षद्वीप की राजधानी कावरती। लक्षद्वीप साक्षरता के मामले में शीर्ष स्थान पर है केंद्र शासित प्रदेशों में। बैरोमीटर का प्रयोग किस लिए होता है दोस्तों? तो बैरोमीटर का प्रयोग होता है वायुमंडलीय दाब। दाब देख लीजिए कहां पर लिखा है, प्रेशर का मेजरमेंट करने के लिए होता है, दाब को मापने के लिए किया जाता है। भारत के उपराष्ट्रपति को किनके द्वारा चुना जाता है? मैंने आपसे बताया था राष्ट्रपति चुना जाता है दोस्तों लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। मनोनीत राष्ट्रीय से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है।
क्यों नहीं है? क्योंकि मनोनीत तो खुद राष्ट्रपति करता है, तो वह राष्ट्रपति को नहीं चुन सकते। अब बात करते हैं उपराष्ट्रपति की। उपराष्ट्रपति का चयन करेंगे लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य, निर्वाचित तथा मनोनीत। ठीक है दोस्तों, निर्वाचित और मनोनीत का ही अंतर राष्ट्रपति में है। याद रखने की ट्रिक मैंने आपसे बता दी है। राष्ट्रपति का निर्वाचन मनोनीत सदस्य नहीं करेंगे, क्योंकि राष्ट्रपति स्वयं उनको चुनता है, तो वह राष्ट्रपति को नहीं चुन सकते। राष्ट्रपति के निर्वाचन में और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भिन्नता क्या होगी? दूसरी भिन्नता होगी, राष्ट्रपति के निर्वाचन में विधानसभा सदस्य होते हैं, उपराष्ट्रपति के में नहीं होते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आंसर आपको पता चल गया होगा। उपराष्ट्रपति को किन के द्वारा चुना जाता है? तो संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा, दोनों सदनों के सभी सदस्यों द्वारा, मनोनीत और निर्वाचित दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीटीआई का पूर्ण स्वरूप क्या है? फुल फॉर्म पूछी गई है। अभी मैंने आपसे बताई थी HTTP, HTML, दोनों की फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। दोस्तों देखते हैं कितने छात्रों को याद रहा जो मैंने बताया। पीटीआई, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, स्थापना कब हुई थी? जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में। अगर स्पेसिफिक डेट की बात की जाए तो 27 अगस्त 1947। आंसर आप इसका समझ गए होंगे, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सार्क के सदस्यों हैं? तो सार्क के सदस्य, सार्क के बारे में जान लीजिए। यहाँ पर है दोस्तों भारत 1, पाकिस्तान 2, बांग्लादेश 3। बांग्लादेश को पहले पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। 26 मार्च 1971 में इसका जन्म हुआ। अफगानिस्तान 4, यहाँ पर नेपाल, भूटान 6, श्रीलंका, मालदीव। ये है सार्क के 8 सदस्य। ठीक है दोस्तों, 8 सदस्य मैंने आपसे सार्क के बताए भी। तो यहाँ पर देख लीजिए, भारत भी सदस्य है, श्रीलंका, अफगानिस्तान सभी करेक्ट होगा यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सार्क का मुख्यालय नेपाल, काठमांडू में स्थित है। दोस्तों यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मैंने अभी इसी टेस्ट सीरीज में आपसे बताया। यूनेस्को की स्थापना 1945 में, मुख्यालय फ्रांस, पेरिस में बताया था ना। न्यूयॉर्क में किसका मुख्यालय है? यूनिसेफ का। यूनिसेफ की स्थापना 1946 में, वर्ल्ड बैंक की 1945 में, मुख्यालय वाशिंगटन DC, अमेरिका की राजधानी। सभी चीज़ों को याद रखिएगा। यहाँ पर लिखा है हेग, द हेग। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय नीदरलैंड की द हेग में स्थित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर मैच द फॉलोइंग है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, मिजोरम की आइजोल, गुजरात की गांधीनगर, उड़ीसा की भुवनेश्वर। जो भी हमारा करंट का सेशन होता है दोस्तों, उसमें हम प्रत्येक जो भी ऑप्शन होते हैं उनमें जिसकी जो राजधानी होती है, मुख्यमंत्री होते हैं, जो भी महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं उन पर चर्चा करते हैं। तो आप हमारे करंट के सेशन से भी जुड़ सकते हैं, क्वेश्चन वहाँ से भी पुट किए जाएंगे। UKPSC करंट का एक अच्छा खासा सेक्शन एग्जाम में देगा दोस्तों, आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दोस्तों 5 क्वेश्चन रहेंगे हिंदी से। अब आप मुझे बताएंगे जीके में आपने कितने अंक अर्जित किए। कुछ छात्र अवश्य होंगे जिन्होंने 10 में से 10 अंक अर्जित किए होंगे। मनः प्लस भाव किस शब्द का संधि विच्छेद है? पहले आप मुझे बताइए संधि कौन सी होगी? स्वर्ग व्यंजन या स्वर व्यंजन या फिर दीर्घ। तो यहाँ पर 2 बिंदु आप देख पा रहे हैं, मैंने आपसे बताया था यह होती है विसर्ग संधि। बिंदी से क्या बन जाएगा? मनोभाव। जो यहाँ पर 2 बिंदु है उससे एक की मात्रा बन जाएगी। संधि अगर आपको दोस्तों मतलब जानना हो उसके बारे में, तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में संधि करके जो लेक्चर्स पड़े हैं उनका आप देख लीजिएगा। बड़ा ही दोस्तों बहुत ही सरल भाषा में और बहुत ही कम समय में आपको समझाया गया है। 10-10 मिनट के लेक्चर होंगे और आपका संधि कंप्लीट हो जाएगा। जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो तो क्या होंगे दोस्तों? उन्हें कहा जाएगा पर्यायवाची। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। पहले बात तो आप अशुद्ध को ही चयन कर लीजिए, अशुद्ध को अंडरलाइन कर लीजिए दोस्तों। अशुद्ध कौन सा है? उत्पात। अशुद्ध यहाँ पर उत्पाद ऑप्शन ए हो जाएगा। क्रमधारय सही है, उत्पाद भी सही है। क्रमधारय कौन सा समास होता है दोस्तों? जिसमें विशेषता बताई जाए, जैसे काली मिर्च, मिर्च का रंग काला है। समास मैंने बताया था 6 प्रकार के होते हैं। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं, वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कारक 8 प्रकार के होते हैं, विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, अव्यय भी 4 प्रकार के होते हैं दोस्तों। परमेश्वर का संधि विच्छेद है। मैंने आपसे बताया था दोस्तों, पहले मुझे संधि बताइए। जब भी किन्हीं 2 स्वरों से कोई तीसरा स्वर बने
तो कौन सी संधि होती है? गुण संधि। तो यहाँ पर परम प्लस ईश्वर, परम का म का अ, ईश्वर का ई, ए और ई मिलकर यहाँ पर ए बना रहे हैं, हो जाएगी गुण संधि। कौन सा सही होगा दोस्तों? ऑप्शन बी तो काट दीजिए, परम प्लस ईश्वर कुछ नहीं होता, ईश्वर की ऑप्शन ए में वर्तनी गलत है, तो एलिमिनेशन हमने लगाया, आंसर हमारे सामने स्वयं प्रस्तुत हो गया, परम प्लस ईश्वर, परमेश्वर। अगर यहाँ पर दो मात्रा हो जाती दोस्तों तो हो जाएगा वृद्धि, यानी कि इंक्रीमेंट होना, इंक्रीज होना, तो वृद्धि संधि हो जाती है। वृद्धि संधि भी स्वर संधि का ही एक भाग है। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है, गुण, दीर्घ, वृद्धि, अयादि, यण। गुण, और मैंने गुण बता दिया आपसे, किन्हीं दो स्वर से तीसरे स्वर का जन्म होगा, और वृद्धि में मात्रा का इंक्रीमेंट होगा, मात्राएं डबल आएंगी। असत्य युग्म का चयन कीजिए, असत्य बताना है, असत्य को अंडरलाइन कीजिए। पितृ प्लस आज्ञा, पितराज्ञा, यण संधि। यण संधि में क्या होता है दोस्तों? य और व का निर्माण होता है, य और व का निर्माण होता है। तो पितृ प्लस आज्ञा, पितराज्ञा, यण संधि। अत प्लस अधिक, देखिए दोस्तों अत कुछ नहीं होता, अति होता है, अति प्लस अधिक बन जाएगा अत्यधिक, यण संधि। यहाँ पर अत नहीं होगा, अति होगा, तो गलत यहाँ पर यही हो जाएगा। प्रति प्लस उपकार, प्रत्युपकार, यण संधि। प्रति प्लस एक, प्रत्येक, यण संधि। ठीक है दोस्तों, हमारे आज के सेशन में इतना ही। आज की वीडियो आपको कैसी लगी दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारा टेस्ट सीरीज का सेशन दोस्तों हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को प्लीज़ शेयर कर सकते हैं, जो भी ज़रूरतमंद हो उस तक आप चैनल को जरूर पहुंचाइएगा, यह आपकी ड्यूटी बनती है दोस्तों। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।